नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं 24 साल की हूँ। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण है। घर में मेरी माँ, छोटा भाई और मैं रहती हूँ। पिताजी का 3 साल पहले देहांत हो गया था, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी माँ और मेरे कंधों पर आ गई थी। माँ एक छोटे से क्लिनिक में नर्स का काम करती थी। उनकी कमाई से किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। कई जगह इंटरव्यू देने लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। कभी तनख्वाह कम होती तो कभी काम के घंटे ज़्यादा। मुझे लगने लगा था कि शायद किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही है। एक शाम की बात है, मैं शहर के दूसरे छोर में एक इंटरव्यू देकर लौट रही थी। इंटरव्यू में फिर से नाकामयाबी मिली थी। दिल टूटा हुआ था। बस स्टॉप पर खड़ी थी। शाम के 6 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। बसें आ तो रही थी लेकिन इतनी भरी हुई थी कि चढ़ना नामुमकिन था। अचानक एक सफ़ेद रंग की कार मेरे सामने रुकी। शीशे नीचे हुए और अंदर से एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जाना है? काफ़ी देर से खड़ी देख रहा हूँ आपको। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। वो बोली, इतनी भीड़ में बस मिलना मुश्किल है। मैं वैजनपुरा की तरफ जा रहा हूँ, इधर ही जाना है क्या? इन्होंने पूछा। मैंने सोचा बारिश भी शुरू हो गई है, बस मिलने के चांस कम हैं और घर भी दूर है। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हाँ, मुझे वैजनपुरा के पास ही जाना है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बिल्कुल नहीं, आ जाएं। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पीछे की सीट पर बैठ गई। वो मुझसे बात करने लगे और बोले, आप क्या करती हैं? मैंने बोला, अभी कुछ ख़ास नहीं, नौकरी की तलाश कर रही हूँ। आज भी एक इंटरव्यू देकर आ रही हूँ। और कैसा रहा इंटरव्यू? इन्होंने पूछा। मैं बोली, अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वे बोल रहे थे कि अनुभव की कमी है। फिर वे बोले, ओह, ये तो हर नए उम्मीदवार की समस्या होती है, अनुभव कहाँ से लाए? जब कोई काम ही ना दे। रास्ते भर हम बातें करते रहे। मैंने अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी पढ़ाई के बारे में, और ये भी कि कैसे मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। इन्होंने ध्यान से सुना और मेरी बात समझी। जब मेरा घर आया, मैंने इन्हें रुकने के लिए कहा। उतरते समय मैंने धन्यवाद किया। वे कुछ देर रुके, फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं राज शर्मा, एक IT कंपनी का मालिक हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कल सुबह मिले मेरे ऑफिस में। हमें एक फ्रंट डेस्क असिस्टेंट की ज़रूरत है, शायद हम आपकी मदद कर सकें। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कार्ड लिए, एक बार फिर धन्यवाद दिया और अंदर चली गई। घर में माँ चिंतित थी कि मैं इतनी देर से क्यों आई। मैंने इन्हें सारा किस्सा सुनाया और वो कार्ड दिखाया। माँ थोड़ी चिंता दूर हुई। अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं होता बेटा। वे बोले, रात मैंने वो कार्ड फिर से देखा। राज शर्मा, CEO, इन्विटेटिव टेस्ट सॉल्यूशन, एक बड़ी कंपनी लग रही थी। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि ये वाकई में एक अच्छी कंपनी है। मैंने तय किया कि अगले दिन जाकर देखूंगी, क्या पता किस्मत साथ दे जाए। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, थोड़ा मेकअप किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। कार्ड पर जो पता था वहां पहुंची तो मैं हैरान रह गई। एक बहुत ही बड़ी और शानदार इमारत थी। मैंने रिसेप्शन पर जाकर राज सर से मिलने की बात कही और अपना नाम बताया। रिसेप्शन ने मुझे 5वीं मंजिल पर जाने को कहा। मैं लिफ्ट से ऊपर गई और इनकी कैबिन के बाहर पहुंची। दिल धड़क रहा था। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। मैं अंदर गई तो राज सर डेस्क पर कुछ फाइल देख रहे थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए। अरे पूजा, आ के यहाँ बैठे। इन्होंने मुझे इशारा करके कुर्सी पर बैठने को कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वे मेरा नाम याद रख पाए। फिर मैंने सोचा कि शायद रिसेप्शन ने इन्हें बता दिया होगा। तो पूजा, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था कि आप कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं, बेसिक AMS ऑफिस आता है? इन्होंने पूछा। मैं बोली, जी हाँ सर। फिर वे बोले, बहुत अच्छा। देखे, मैं आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन 1 महीने का इंटर्नशिप ऑफर कर सकता हूँ। आप सीखेंगी और अगर आप काम अच्छा रहा तो हम आपको पक्की नौकरी दे देंगे। शुरुआत में 8,000 रुपये महीना। यह आपको मंजूर है? इन्होंने प्रस्ताव रखा। मेरी आंखों में चमक आ गई। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। जी सर, मुझे ये बिल्कुल मंजूर है। मैंने तसाहत होकर कहा, ठीक है, फिर कल से शुरू कर दीजिए। सुबह 9 बजे आ जाइएगा। हमारी HR मैडम आपको सब कुछ समझा देंगी। इन्होंने कहा। मैं बहुत खुश थी। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार कुछ तो मिला था। मैंने इनका धन्यवाद किया और घर लौट गई। घर पहुंचकर मैंने माँ को ये खुशखबरी सुनाई। वह भी बहुत खुश हुई। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। HR मैडम ने मुझे सब कुछ समझाया, ऑफिस के नियम, मेरे काम के घंटे और मेरे कर्तव्य। मेरा काम ज़्यादातर फ्रंट डेस्क पर फ़ोन कॉल्स हैंडल करना
विजिटर्स को रिसीव करना और छोटे मोटे पेपर वर्क में मदद करना था। धीरे धीरे समय बीता गया। 1 महीने में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया। राज सर कभी कभी मेरे काम की तारीफ भी करते थे, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था। पहले महीने के बाद इन्होंने मुझे पक्की नौकरी दे दी और सैलरी बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 3 महीने बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे मैं परेशान हो गई। ऑफिस की एक लड़की अंजलि ने मुझे बताया कि मेरे पद पर पहले भी एक लड़कियां आ चुकी हैं, लेकिन कोई भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। वो बोली, राज सर की नज़र हमेशा से ही नई और खूबसूरत लड़कियों पर रहती है। वो पहले तो बिल्कुल शरीफ बनते हैं, फिर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाते हैं। मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राज सर ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था, कभी कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मुझे अच्छा न लगे। मैंने अंजलि की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में लगी रही। एक शनिवार को ऑफिस में छुट्टी थी, लेकिन राज सर ने मुझे फ़ोन करके कहा कि कुछ ज़रूरी काम है, जल्दी से आ जाओ। मैंने सोचा ज़रूरी कोई मीटिंग होगी। मैं तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। इस दिन मौसम बहुत ख़राब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज़ हवाएं चल रही थी। मैं स्कूटी पर सवार होकर ऑफिस की ओर चल पड़ी। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने एक दुकान के नीचे रुककर बारिश रुकने का इंतज़ार किया, लेकिन बारिश और तेज़ होती जा रही थी। मैंने सोचा कि ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए बारिश में चल पड़ी। जब मैं ऑफिस पहुंची तो पूरी भीग चुकी थी। मेरे बाल कपड़े सब गीले थे। मैं लिफ्ट से सीधे राज सर केबिन में गई। राज सर अपनी केबिन में थे। मुझे देखकर वे चिंतित हो गए। अरे पूजा, तुम तो पूरी भीग गई हो, ऐसे कैसे काम करोगी, तुम्हें बुखार हो जाएगा। वह खड़ी थी, पानी टपकता हुआ। राज सर ने अपने कार कीबोर्ड साइड पे रखा और अलमारी से एक तौलिया निकाला। ये लो, रेस्ट रूम में जाकर सर सुखा लो। मैंने तौलिया लिया और कपड़े जाकर रेस्ट रूम में चली गई। मेरे कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। मैंने अपने बाल सुखाए, थोड़ा ठीक किया, लेकिन कपड़े तो गीले ही थे। रेस्ट रूम से निकली तो देखा ऑफिस में सिर्फ राज सर और मैं ही थे। सर बोले, अंदर जो गेस्ट रूम है वहाँ गर्म हवा वाला पंखा है, अगर चाहो तो वहाँ जाकर कपड़े थोड़े सुखा सकती हो। मैं गेस्ट रूम में गई। वहाँ एक गर्म हवा वाला हीटर था। मैंने इसे चालू किया और अपने कपड़ों को फैलाया ताकि वो जल्दी सूख जाए। मैंने अपनी शर्ट उतारी और सर तौलिया ऊपर लपेट लिया। शर्ट को हीटर के सामने टांग दिया। मैं वहीं बैठी अपने कपड़ों के सूखने का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। पूजा, मैं हूँ। एक इम्पोर्टेंट फाइल अंदर रखी, मुझे ज़रूरत है। राज सर की आवाज़ थी। मैंने तौलिया अच्छे से लपेटा और दरवाज़ा खोला। राज सर ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा। इसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था जिसे मुझे महसूस हुआ। मैं नज़रें झुकाए खड़ी रही। वहीं अंदर आए, अलमारी से एक फाइल निकाली। सामने वही सोफे पे कपड़ों को देखते रहे। फिर बोले, कपड़े सूखने में समय लगेगा, हमें काम भी करना है। तौलिया लपेट कर ही आ जाओ, केबिन में यहाँ कोई नहीं है देखने वाला। मेरा दिल धड़कने लगा, पर मैं क्या करती। मीटिंग की तैयारी करनी थी। बड़ी हिचकिचाहट के साथ मैं तौलिया लपेट कर बाहर आई और इनके केबिन में गई। राज सर सोफे पर बैठे थे, लैपटॉप खोले हुए। इन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, इधर और बैठ जाओ, हमें प्रेजेंटेशन बनाना है। धीरे से इनके बगल में बैठी और लैपटॉप की स्क्रीन देखने लगी। मैं बार बार तौलिए को ठीक करती, कहीं वो खुल ना जाए। मेरा सारा ध्यान प्रेजेंटेशन की बजाय तौलिए पर था। फिर अचानक राज सर की टांग मेरी टांग से छू गई। शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, पर मैं हिली भी नहीं। मेरी चुप्पी को शायद इन्होंने अपनी जीत समझ लिया, क्योंकि अगले पल वो अभी पास रह गए। मेरे अंदर एक अजीब सा कंपन होने लगा, डर, बेचैनी और कुछ अनजाना सा एहसास जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। करीब आधे घंटे तक प्रेजेंटेशन पर काम करने के बाद राज सर ने अपना लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तो सिर्फ हम ही कंपनी में है, कुछ पीने का मन है, क्यों ना तुम कैंटीन से काफ़ी बना लाओ। मैं तुरंत उठ गई और कैंटीन की ओर चल दी। अपने दिमाग में उथल पुथल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कॉफ़ी बनाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। बार बार अंजलि की कई बातें याद आ रही थी। जब मैं कॉफ़ी लेकर कैबिन में वापस पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। काफ़ी टेबल पर रखकर मैं इधर उधर देखा, तभी मेरी नज़र गेस्ट रूम के अंदर गई। मैं गेस्ट रूम की ओर बढ़ी जहाँ मैंने अपने कपड़े सूखने के लिए रखे। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। जैसे मैंने अंदर झांका, मैं हैरान रह गई। राज सर मेरे कपड़ों को हाथ में लिए खड़े थे और कुछ अजीब तरह से मेरे कपड़ों को सूंघ रहे थे। ऐसे सूंघ रहे थे जैसे उसमें खो गए हों। मेरे दिल की तेज़ हो गई। मैं जल्दी से वापस सोफे में बैठ के आवाज़ लगाई, सर काफ़ी तैयार है। राज से बाहर आए, वो अपना फ़ोन हाथ में लिए थे, कुछ टाइप कर रहे थे। अरे वाह, बिल्कुल सही समय पर आई हैं। काफ़ी इन्होंने मेरे बगल में बैठते हुए कहा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, हाथों में पसीना आ गया। मैंने कांपते हाथों से काफ़ी का मांगी, इन्हें पकड़ाया। हम दोनों चुपचाप काफ़ी पीने लगे। अचानक राज सर बोले, पूजा तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं कुछ बोल ना सकी, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मेरा चेहरा चरम से लाल हो गया। राज सर अपना काफ़ी का मग टेबल पर रखा और धीरे से अपना हाथ मेरी टांग पर रख दिया। मैंने झटके से अपनी टांग पीछे खींच ली। क्या हुआ पूजा, डर गई? इन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं चुप रही। मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकलूं। वो और पास तरह गए। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा बाहर निकल आएगा।